दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हल के बारे में, यानी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने में मैंने सारी इंटरनेशनल रिपोर्टरीज और इम्पॉर्टेंट मटेरिया मेडिका और बुक्स की स्टडी के बाद मैंने होम्योपैथी में देखा कि इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन होम्योपैथी में है और उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन हमने निकाला है। चूँकि रिपोर्टरीज में जो होम्योपैथी में दिया हुआ है वो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स की प्रूविंग्स के बाद यानी ट्रायल के बाद वहाँ पर लिखा गया है और उन सारे सिम्टम्स को हमने बाहर निकाल करके देखा है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स वर्क करके कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन दे सकती है, हमको ट्रीटमेंट दे सकती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आज मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि कैसे हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, उसके सिम्टम से बचा सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2 लेयर प्रोटेक्शन बनाया हुआ है जिसको नाम दिया है प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। आप हमेशा से देखते आए हैं कि मौसम चेंज होता है या अलग अलग मौसम में वायरल इन्फेक्शन होता है लोगों को। तो वायरल इन्फेक्शन में आप देखते हैं फीवर होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, ये परेशानियां होती हैं। यही सब सारे वायरल इन्फेक्शंस में होता है और साइंटिफिक लैंग्वेज में वायरल इन्फेक्शन को ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, इनकी जो बेसिक सिम्टम्स हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं। बस अंतर सिर्फ यही है, अगर ये कोरोना वायरस है तो कुछ एसेसरी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सिम्टम्स सबके लगभग सेम है। जैसे अगर कभी भी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो 2 बातें हमको मोटी मोटी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप देखो कि फीवर यानी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, फीवर के साथ साथ जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में हो सकता है जुकाम हो, नाक बह रही हो, खांसी हो, कफ हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो, गले में दर्द हो, आपका सांस लेने में तकलीफ जा रही हो, सांस मुश्किल से जा रही हो, या कफ के साथ एक्सपेक्टोरेशन निकल रहा हो, सीने में कफ जम जाए, गड़गड़ की आवाज़ आए, या आने वाले समय हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस या निमोनिया, ये आगे की स्टेजेस में आता है जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज क्रिएट करता है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हर तरह के वायरल इन्फेक्शन में भी होती है, लेकिन इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अलग पैटर्न के हैं, इसलिए इसको नाम अलग दे दिया गया कोविड-19, ताकि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैनेजमेंट डिसाइड किया जा सके। क्योंकि एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हर बैक्टीरिया हर वायरस के लिए एक अलग साल्ट, अलग मेडिसिन, अलग ड्रग होता है। लेकिन चूंकि होम्योपैथी में सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दी जाती है, उसमें डिसीज के नाम से नहीं दी जाती है। अगर जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमने 3, 4, 5 अगर देखे, उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कौन सी मेडिसिन इंडिकेट कर रही है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसीज यानी बीमारी कोई सी भी हो, वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ये बताने की कोशिश बताऊंगा कि कैसे हम होम्योपैथी के माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या किसी भी वायरल का जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। ये है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। जब भी ये जो कोरोना वायरस है, अब मैं सिर्फ कोरोना वायरस की बात करूँगा, वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं, कोई भी तरह का फ्लू हो, H1N1 जो अभी स्वाइन फ्लू हुआ था, या और भी कई तरह के जो वायरल इन्फेक्शन सीजनल होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस जो है ये हमारे आइज़, नोज़, माउथ, खास तौर से इन एंट्रीज से हमारे बॉडी में एंटर करता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट उसका आता है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर
कहीं भी हम इन्फेक्टेड हैं, हमने नाक में उंगली डाला, मुंह में डाला, आँख में डाला, तो इससे हमारे अंदर अल्टीमेटली वो पहुंचता सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ऊपर, और वहाँ से इन्फेक्शन चालू होता है, वहाँ से सिम्टम्स आना चालू होते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, अगर शुरुआत में अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होगा, या फीवर के साथ सर्दी खांसी जुकाम होगा। और इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो सर्दी खांसी जुकाम के साथ थोड़ा सा साइनस महसूस होगा, कफ महसूस होगा। और इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट होगा, ये सारी परेशानियां होंगी। अगर ये ऊपरी सिम्टम्स को ही हम प्राइमरीली मैनेज कर लेते हैं, या हमने कुछ इस तरह की मेडिसिन पहले से लेके रखी हैं, चाहे कुछ आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक, ऐसी मेडिसिन जिसने आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो प्राइमरी इन्फेक्शन आया सर्दी खांसी जुकाम, यहीं पर वो रुक जाएगा और लंग्स के लेवल पर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आगे जाता है तो लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। फिर अगर हम और ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आकर के आपके ट्रेकिया में और ब्रोंकियोल्स में और उसके बाद लंग्स में डीप एल्वुलर लेवल पे चली जाती है। अगर यहाँ पर ट्रेकिया में वगैरह में अगर है तो आपको, इसको हम बोलते हैं हम कैटरल निमोनिया। कैटरल निमोनिया जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यहाँ ब्रोंकियोल्स में कफ जनरेट होने लगता है, इनके इन्फ्लेमेशन के कारण, इनके प्रदाह के कारण। और अगर ये इन्फ्लेमेशन और नहीं रोका जाता, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर है, तो ये और डेप्थ में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं लोअर निमोनिया या क्रूपस निमोनिया। ये स्टेज सबसे घातक होती है। जब ये स्टेज क्रिएट होती है तो इसके साथ साथ कई और कॉम्प्लिकेशंस भी होना चालू हो जाते हैं। निमोनिया जब होता है तो उसमें कफ जमा होने लगता है, पस जमा होने लगता है, जो जहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना रहता है उस जगह पर कफ जमा हो जाता है, तो हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं प्रॉपर। उसके लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, अगर और प्रॉब्लम जाती है तो वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपको हार्ट की परेशानी है, बीपी है, तो ये डिसीज़ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। किडनी पे भी इसका इफेक्ट आता है, कई बार लिवर पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो ये जो एक वायरल इन्फेक्शन है, ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे नोज से होता हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर, मिडिल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, थ्रोट वगैरह पे गया, और ज़्यादा नहीं रोका गया तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स के ऊपर गया। इसके बाद भी अगर नहीं रोका गया तो ये लोअर निमोनिया कॉज करता है, जिसको क्रूपस निमोनिया भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो दोस्तों, अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम ये जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है इससे हम बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होम्योपैथिक मेडिसिन से बनाया है। पहला प्रोटेक्शन लेवल हमने उस लेवल पे बनाया है कि जो हर आम आदमी को दिया जा सकता है, और दूसरा प्रोटेक्शन लेवल हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में हैं, या जो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है, या कुछ ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, सफाई कर्मी हैं। तो ऐसे लोग जिनका लोगों से, ख़ासतौर से मरीजों से बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, उनके लिए बनाया मैंने सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन। या आम जनता भी जब अगर उनको सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा सा भी लगे तो ये सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन ले करके वो कोविड-19 या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को वहीं पर रोक सकते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन के बारे में। फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, और इन मेडिसिन को मैंने एक हफ्ते के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से बांटा है, और उसको आप नोट करना चालू करिए। सबसे पहले अगर हम देखें संडे को आप इन्फ्लुएंजिनम 1M का इन्फ्लुएंजिनम 1M को आप एक छोटी डिब्बी में बनवा लें, उसका सिर्फ एक पिल आधा बोतल पानी में डालें, उसको अच्छे से शेक करें, और उस पानी को 10-10 मिनट के अंतर से 3 बार 2-2 चम्मच करके पी लें। सारे परिवार को पिला दें उसी में से।
ये हो गया इन्फ्लुएंजिनम 1M, यानी फर्स्ट डे। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, जिस भी दिन से आप चालू करें। तो आप याद रखें कि जिस दिन से आप मेडिसिन चालू कर रहे हैं उस दिन पहले दिन आपको इन्फ्लुएंजिनम 1M देना है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन आपको क्या यूज करना है। दूसरी मेडिसिन में बता रहा हूं आपको, यूकेलिप्टिस क्यू या यूकेलिप्टिस मदर टिंचर। ये जो यूकेलिप्टिस मदर टिंचर है, वैसे भी होम्योपैथी में भी माना गया है ये सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। होम्योपैथी में एक रिपोर्टरी है, फाटक रिपोर्टरी, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ की जाती है। और सारी रिपोर्टरीज में मैंने देखा तो उसमें अकेली एक मेडिसिन जो यूकेलिप्टिस क्यू मेंशन की गई है, यूकेलिप्टिस मदर टिंचर। अगर यूकेलिप्टिस मदर टिंचर आपके पास नहीं है तो यूकेलिप्टिस ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन एंटीसेप्टिक है और एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल भी है, और ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको मारने की भी कैपेसिटी रखती है। दूसरी बात है, इस मेडिसिन की खासियत यह है, अगर जब इसको हम होम्योपैथिक पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं तो इसका काम है कि जो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड यानी कि वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, कैटरा, कफ आना, डिस्चार्ज आना, इन सब में भी बहुत कारगर है। तो लकीली दोस्तों, ये ना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल वायरल है बल्कि उसके सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको भी ठीक करती है। तो इसे हमें हफ्ते में 5 दिन यूज करना है, यूकेलिप्टिस क्यू या यूकेलिप्टिस ऑयल को। इसको किस तरह से यूज करना है आप देख लीजिए। एक आधा बॉटल पानी लीजिए, 1 लीटर की बॉटल लीजिए, उसमें आधा लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 बूंद यूकेलिप्टिस ऑयल के या 10 बूंद यूकेलिप्टिस क्यू या मदर टिंचर के लें और उसको इस तरह से 100 टाइम शेक करें। 100 टाइम शेक करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है और वो होम्योपैथिक फॉर्म में, डायनेमिक फॉर्म में आ जाती है। तो उसकी कैपेसिटी होती है ना सिर्फ एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, बल्कि जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण, जो मैंने आपको बताया, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ आना, ब्रोंकाई से कैटरल डिस्चार्जेस निकलना, इन सारे चीज़ों को आप डील कर सकते हो। तो जो आपने आधा बॉटल पानी तैयार किया, इस पानी को दिन में 2 बार 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच आप खुद ले सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं 5 दिन तक। ये लगातार आप देंगे तो दिन भर आपको प्रोटेक्शन देगी यूकेलिप्टिस क्यू या यूकेलिप्टिस मदर टिंचर। ये हो गया सेकंड मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन जो हमने चूज करी है वो है जेल्सीमियम। ये मेडिसिन वायरल इन्फेक्शन के लिए, इन जनरल होम्योपैथी में भी वायरल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और सिंथेसिस रिपर्टरी, जो कि सारी रिपर्टरीज का एक्सट्रैक्ट निकाल करके एक बड़े लेवल पर बनाई गई है होम्योपैथी में, सिंथेसिस रिपर्टरी, उसमें अकेली एक मेडिसिन जिसको बताया गया है प्रोटेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए, वो है जेल्सीमियम। तो इस तरह से जेल्सीमियम को हम लेकर के ना सिर्फ वायरल इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं बहुत हद तक अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करते हुए, बल्कि जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये वर्क करती है। यानी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हमने अगर कैच किया तो जेल्सीमियम अगर हम रोज रात को सोते समय अगर ले रहे हैं तो उसका जो इन्फ्लुएंस बॉडी के ऊपर रहता है, तो जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वायरल इन्फेक्शन के, उनको पहले से ही आप रिजॉल्व कर लेते हो। यानी प्राइमरी लेवल पे ही आप किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, उसमें कोरोना भी इन्वॉल्व है, वो सबको प्राइमरी लेवल पे ही आप डील कर लेते हो। और ये जो इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही रिजॉल्व हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोट के लेवल पे रिजॉल्व हो जाता है, ये डेप्थ में नहीं पहुंच पाता। अब मैं बताऊंगा ये जो है तीनों मेडिसिन। जेल्सीमियम का जैसे मैंने आपको बताया, जेल्सीमियम को कुछ नहीं करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 पिल मेडिसिन डाल दो, यानी 1 दाना सिर्फ मेडिसिन का आपने डाल दिया जेल्सीमियम का, उसको अच्छे से स्टीयर कर दीजिए और उसका 1-1 या 2-2 चम्मच परिवार में सबको पिला दीजिए सोते समय, बस। और ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको लेना है।
शनिवार के दिन आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना, फिर संडे को आपको फिर से इन्फ्लुएंजिनम लेना है। अच्छा, ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे है, इसके बारे में डिटेल मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा। फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि किस किस तरह से ये काम करती है। अगर इसका जो इम्पैक्ट है रिपोर्टरीज के हिसाब से अगर हम देखें कि होम्योपैथी में किस तरह से इस मेडिसिन को वर्क किया जा सकता है, देखिए इसका पहला फंक्शन है, अगर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा हुआ है और उसके कारण अगर किडनी फेलियर हुआ हो तो इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। सेकेंड, अगर किडनी में सपुरेशन हो, यानी कि अगर सर्दी खांसी जुकाम के कारण किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ और किडनी में पस जम जाए या वहाँ पे नेफ्राइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके कारण किडनी का इन्फेक्शन होने के कारण स्थिति बुरी होने लगे, तो उस समय यूकेलिप्टस इज द बेस्ट रेमेडी। कोई भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर अगर देगा तो ये बेस्ट रेमेडी है, फर्स्ट आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। तो यानी कि अगर प्राइमरीली अगर देखा जाए ये मेडिसिन जैसे आपने प्रोफाइलैक्सिस के लिए लिया तो आप किडनी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन से होने वाले किडनी इन्फेक्शन को, किडनी को आपको सेव कर दिया। दूसरा, लंग्स को सेव कर ही दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि कैटरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूकेलिप्टस को दिया जाता है। फिर इस तरह से सेकंड जो अगर हम मेडिसिन के बारे में आए वो है जेलसीमियम। ये जो जेलसीमियम रेमेडी है, ये अगर ओल्ड एज में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी हो, अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण सर में दर्द हो, आँखों में कोई परेशानी हो, आँखों में दर्द हो, या ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो कि धीरे धीरे आ रहा हो और निमोनिया कॉज कर दे, वायरल इन्फेक्शन के साथ अगर निमोनिया हो, और या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ा हो वायरल इन्फेक्शन के कारण, ये सारे रूब्रिक्स में अवेलेबल है, तो जेलसीमियम इसको कवर करती है। यानी कि जेलसीमियम को जैसे ही आपने प्रोटेक्शन के लिए लिया, प्रोफाइलैक्सिस के लिए लिया, तो वायरल इन्फेक्शन के इतने सारे जो सिम्टम्स हैं वो आप पहले से ही प्रोटेक्ट हो गए, यानी इतने सारे सिम्टम्स से आप पहले ही बच गए। तो आपके जो इम्यूनिटी बेहतर होने के कारण आपको इस बीमारी के जो इम्पैक्ट होने की संभावना है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। अब मैं तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, जो सबसे शुरुआत में हमने जो संडे टू संडे इन्फ्लुएंजिनम लेने के बारे में बात करी थी कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जो इन्फ्लुएंजिनम है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर इन्फ्लुएंजिनम हमने अगर इन जनरल नहीं भी दिया है, अगर किसी पेशेंट को नहीं दिया है और हम किसी वायरल इन्फेक्शन को या कोविड-19 या कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट करने जाते हैं और उसकी सिम्टम टोटलिटी लेते हैं, तो हम रिपोर्टरी में जिन सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं, जिन जिन चीज़ों को इन्फ्लुएंजिनम ठीक करती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण हेडेक अगर है तो इन्फ्लुएंजिनम, आइज़ में इन्फ्लेमेशन के कारण अगर आपको वायरल इन्फेक्शन दिख रहा है कि उसके साथ में आइज़ में इन्फ्लेमेशन है, कंजक्टिवाइटिस है, या फिर नोज़ में राइनाइटिस है, जुखाम है, या फिर लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो, थ्रोट का इन्फ्लेमेशन हो, इन सारी कंडीशंस के लिए इन्फ्लुएंजिनम ट्रीटमेंट में भी काम में आती है। तो सोचिए, जो मेडिसिन इतनी सारी चीज़ों को ठीक भी कर रही है, तो प्राइमरी लेवल पे जब आप ले रहे हो तो ये इसके इन्फेक्शन को प्राइमरी लेवल पे ही रोक देगी। आपका जो इन्फेक्शन डेप्थ में नहीं जाएगा और आप फुल्ली सेफ रहेंगे। यहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप इस ट्रीटमेंट को, जो मैंने अभी 3 मेडिसिन बताई हैं, ये अगर आप लेते हैं तो आप मोर देन 95% पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अगर आपको जुखाम, सर्दी, खांसी का अगर इम्पैक्ट कुछ आ भी गया छोटे मोटे फॉर्म में, तो भी ये मेडिसिन आपको थोड़े बहुत सिम्टम दे करके ही अपने आप को रिकवर करवा देगी। हाँ, अब सेकंड लेयर प्रोटेक्शन, मैंने ऐसे लोगों के लिए सेकंड लेयर प्रोटेक्शन बनाया है जो लोग या तो ओल्ड एज हैं या अस्थमेटिक्स हैं या पहले से लंग्स की कोई परेशानी रही है, उन लोगों के लिए सेकंड लेयर प्रोटेक्शन है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन एक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है सिनेगा क्यू।
यानी सिनेगा मदर टिंचर, इसकी 5 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लें लगातार। और ये सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन वो लोग पहले से ही ले सकते हैं जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, जो पहले से ही कोरोना की ट्रीटमेंट में लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जिनका है, चाहे पुलिस हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, या पब्लिक में जिनकी सबसे ज़्यादा डीलिंग है, ऐसे लोग ये प्राइमरी के साथ साथ जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है वो भी पैरेलल ले सकते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन में ये एक तो सिनेगा क्यू मदर टिंचर 5 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, ये आपके लंग्स को स्ट्रांग रखेगी। इसके अलावा सिनेगा क्यू में जो कैपेसिटी होती है, ये तो मैंने प्रोटेक्शन के लिए बता दिया कि स्ट्रांग करने के लिए सिनेगा क्यू किन किन चीज़ों को क्योर करती है, जिससे कि आपको खुद को लगे कि हाँ ये अगर मैं सिनेगा मेडिसिन ले रहा हूँ तो पहले से मैं किन चीज़ों से बच भी रहा हूँ, या कम्बैट करने के लिए पहले से मेरे पास कौन से हथियार है सिनेगा क्यू के माध्यम से। वो अगर हम देखें कि अगर ओल्ड एजेस में लंग्स में परेशानी है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसी को है, यानी बार बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कफ हो जाता है, तो ऐसे लोग हैं तो उनको अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो निमोनिया या और डीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने की संभावना इनको ज़्यादा होगी। और अगर हम सिनेगा पहले से ले रहे हैं तो ये इन्फेक्शन डेप्थ में नहीं पहुंचेगा, अगर यंग हैं तब भी। और ओल्ड एज हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा, या लंग्स की कोई डिसीज़ है, COPD रही है, अस्थमैटिक रही है, तो उनके इम्पैक्ट को भी कम करते हुए हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है ये मेडिसिन। तो दोस्तों ये सिनेगा क्यू फर्स्ट मेडिसिन हो गई सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन में। दूसरी मेडिसिन है ग्लिसरीनम। अब ये मेडिसिन मैंने क्यों ली दोस्तों, ये इसके सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ और ये काम क्या करती है उसके बारे में। ग्लिसरीनम यानी ग्लिसरीन से बनती है ये मेडिसिन, लेकिन इसका होम्योपैथिक हमको पैटर्न बनाना है। होम्योपैथिक पैटर्न बनाने के लिए आप एक काम करिए, आधा बॉटल पानी लीजिए, उसमें 10 बूंद ग्लिसरीन के डाल दीजिए और उसको 100 टाइम आप स्ट्रोक दीजिए। ये 1000th डाइल्यूशन बनेगा, यानी कि 1.1 CH होम्योपैथी के हिसाब से। खैर आप इतने डेप्थ में मत जाइए। तो आपने अगर आधा बॉटल पानी लिया और उसमें 10 बूंद ग्लिसरीन के डाल दिए और 100 टाइम्स शेक कर लिया, उसी पानी की 1-2 चम्मच आप पी लीजिए और उसी पानी से भाप ले लीजिए। तो ये मेडिसिन आपको किन किन चीज़ों में काम करेगी ये मैं बता देता हूँ। इस मेडिसिन का सबसे जो प्राइमरी इम्पैक्ट है वो है बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको बनाना, बड़ी डेप्थ के लेवल तक बॉडी के टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ को बनाना, या वीकनेस हो, किसी भी तरह की वीकनेस हो, बॉडी में वीकनेस हो, मेंटल वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, डायबिटीज़ के कारण वीकनेस हो, माल न्यूट्रिशन के कारण वीकनेस हो, या प्रॉपर हम डाइट नहीं ले पा रहे हैं उसके कारण वीकनेस हो। ये खुद ऐसी डिज़ायर जनरेट करता है जिसके कारण हमको भूख बढ़ जाती है, हमारे लंग्स अच्छे से काम करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आती है और इम्यूनिटी को ये रेस कर देता है। तो दोस्तों ये जो ग्लिसरीनम है इसको इस तरह से आप दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लंग्स कमज़ोर है, थोड़ी इम्यूनिटी कमज़ोर है, प्रॉपर डाइट नहीं है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये जो ग्लिसरीनम मैंने आपको बताया ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा देगी और ये इसका सबसे मेन एक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये अभी मैंने 2 मेडिसिन के बारे में बात करी। पहली चीज सिनेगा क्यू जो आपके लंग्स को स्ट्रांग करेगी, और दूसरी चीज आपका ग्लिसरीनम जो ना सिर्फ आपके लंग्स को स्ट्रांग करती है बल्कि जो निमोनिया होने के जो चांसेस होते हैं उसको कम कर देती है, क्योंकि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ निमोनिया accompanied with इन्फ्लुएंजा। अगर इन्फ्लुएंजा या वायरल इन्फेक्शन के कारण जो निमोनिया हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ग्लिसरीनम। अगर आप निमोनिया से ही बच गए तो कोरोना वायरस में तो कुछ बचा ही नहीं, आप सुपरफिशियल सिम्टम से ही ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये
2 मेडिसिन मैंने बताई, और एक मास्टर रेमेडी मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर लंग्स की किसी को पुरानी डिसीजेज रही हैं, या एज ज़्यादा है, या वीकनेस है, और ये जो भी आपने शुरुआत की सारी मेडिसिन ली, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की 2 मेडिसिन, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर मज़ा नहीं आ पा रहा है, कुछ लैग कर रहा है इम्यूनिटी में, बॉडी में कुछ लैग कर रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम 200। इस मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम 200 को आप आधा बोतल पानी में डाल दीजिए और उसको बहुत अच्छे से शेक कर करके 2-2 घंटे के अंतर से 3 बार में पी लीजिए। इसको हर 15 दिन में आप रिपीट कर लीजिए। तो इस तरह से फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन और सेकंड लेयर प्रोटेक्शन से आप ना सिर्फ बीमारी को आने से रोक सकते हैं, बल्कि जो उसके प्राइमरी सिम्टम्स, संभावित सिम्टम्स हैं, उनको भी रोका जा सकता है। आपके लंग्स को और आपकी बॉडी को स्ट्रांग किया जा सकता है, जिससे कि किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, खास तौर से आज के समय में जो चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचाया जा सकता है। दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट द कोरोना वायरस प्रोटेक्शन। अगले वीडियो में मैं कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अगर कोरोना वायरस हो भी गया है तो कैसे हम इसको डील करके प्राइमरी इन्फेक्शन से लेकर के सेकेंडरी इन्फेक्शन या टर्शरी इन्फेक्शन, निमोनिया तक को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम बॉडी के सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो किया तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि आपका ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप पहले से ही वेल इक्विप्ड रहोगे और कोरोना आपका और आपके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है इस 2 या 3 महीने की मेहनत में, लगातार मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया है कि इस वायरस के कारण जितने लोग परेशान हो रहे हैं, जितनी पीड़ा में हैं, वो इस वायरस के भय से बाहर निकल सकें, इस वायरस के होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकें और अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से जी सकें। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने अभी आपको सारी चीजें डिस्कस करी, इसको आप खुद अपनाएंगे और अपने चाहने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य, इसके पीछे कोई कॉमर्शियल उद्देश्य नहीं रहा है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, दिल से मैं ये चाहता हूं कि ये हर आदमी तक ये पहुंचे और इसका प्रोटेक्शन लेकर के हमारा पूरा देश, और हो सके तो विदेशों में भी आप के अगर कोई परिचित हैं वहाँ भी पहुँचाएँ। ये पूरी मानव जाति के लिए एक गेम चेंजर होगा आज के समय में। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे यही विदा लेता हूँ। अगली बार फिर आपके साथ किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। नमस्कार।